बहुत समय पहले की बात है। ग्रीस देश का सम्राट था मिलिंद। वह बड़े बड़े साम्राज्य जीत चुका था ताकि स्वयं को महानतम शासक सिद्ध कर सके। मगर इतनी विजय पताकाएं फहरा लेने के बाद भी उसके भीतर तृप्ति नहीं थी। उसने भिक्षु नागसेन के विषय में सुना कि एक सन्यासी है जो परम आनंद को पा चुका है। उसने नागसेन को अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए एक विशेष दूत भेजा। नागसेन ने दूत से कहा, मैं आऊंगा जरूर, पर एक बात बता दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। ये बस एक काम चलाऊ नाम है। दूत ने लौटकर सम्राट मिलिंद से कहा, अजीब आदमी है वह। कहने लगे कि आऊंगा जरूर, पर ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं। यह केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब बात तो है, मगर जब उन्होंने कहा है तो वह आएंगे अवश्य। 2 दिन बाद नागसेन आए भी तो रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम आपका स्वागत करते हैं। नागसेन हंसने लगे। उन्होंने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूं आपका, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट ने कहा, बड़ी पहेली की बातें करते हैं आप। अगर आप नागसेन नहीं तो आप कौन हैं? कौन आया है यहां? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है? नागसेन पीछे मुड़े और कहा, सम्राट, जिस पर मैं यहां आया वह रथ है। सम्राट ने कहा, हां ये रथ है। नागसेन के इशारे पर रथ से घोड़े अलग कर लिए गए। फिर नागसेन ने सम्राट से सवाल किया, ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? नागसेन ने फिर चाक निकलवा लिए और पूछा, ये रथ हैं? सम्राट ने कहा, यह चाक है, रथ नहीं। इस तरह एक एक हिस्सा रथ का निकलता चला गया और हर हिस्से पर सम्राट को कहना पड़ा, ये रथ नहीं है। अंत में शून्य बच गया। भिक्षु नागसेन ने पूछा, रथ कहाँ है? जितनी चीजें मैंने निकलवाई आपने यही कहा कि यह भी रथ नहीं। यह भी नहीं, फिर रथ कहाँ है? फिर भिक्षु नागसेन ने सम्राट से कहा, महाराज, रथ एक जोड़ था, कुछ चीजों का संग्रह मात्र। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है। रथ एक जोड़ है। आप ढूंढें कि कहां है आपका मैं। आप पाएंगे कि यह अनंत शक्तियों का एक जोड़ है। मैं कहीं नहीं है, जो वास्तव में कहीं है ही नहीं, उसे आप महानतम सिद्ध करने चलेंगे तो सिवाय दुख और विषाद के और क्या हाथ आएगा? कभी सोचा आपने कि यह मैं है क्या? आपका हाथ, आपका पैर, मस्तिष्क या हृदय, क्या है आपका मैं? अगर आप शांत होकर भीतर खोजेंगे कि कौन सी चीज है मैं, तो वहां शून्य मिलेगा। ये व्यर्थ का बोझ है जिसे आप ढो रहे हैं।